अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक नई एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। कुरुल स्पैन सीजन 6 एपिसोड 175 के पार्ट 2 में आप सबको दोबारा खुश आमदीद। तो चले बगैर वक्त ज़ाये किए इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें जंगल दिखाया जाता है जो दरअसल कई कबीले की मालकियत होता है। वहाँ पर एक मंगोल अपने सिपाहियों के साथ नजर आता है जो दरअसल एक चीफ कमांडर होता है मंगोल सल्तनत का। जो चीफ कमांडर होता है मंगोल का, उसने बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया होता है जो उसके रास्ते में आए होते हैं और उनकी लाशों को घोड़ों के साथ बांधकर लेकर आ रहा होता है। तभी कुछ सिपाही आते हैं जो दरअसल कई कबीले के ही होते हैं और उससे पूछते हैं तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। इसके जवाब में मंगोल कमांडर कहता है कि इमारतों को घुटने टेकवाने वाला है, दुनिया में निजाम लाने वाली अजीम मंगोल सल्तनत की मरकजी चीफ कमांडर उलुगु का एलची सफीर हूँ। जिसके जवाब में कई कबीले के सिपाही कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। तो उसके जवाब में मंगोल कमांडर कहता है इमारत बनाने वाले सामान से बेत लेनी है और आज तक जितना भी उस पर टैक्स बना है वो सारा का सारा वसूल करना है। इसके बाद मंगोल कमांडर कहता है क्या तुम अपना अंजाम भी इन काफिलों जैसा चाहते हो? अगर तुम हमें रोकोगे तो तुम्हारा भी अंजाम भी इन काफिलों जैसा होगा जो इन घोड़ों के साथ बंधे हुए हैं और इनकी लाशें हम घसीट रहे हैं। अगर तुम मेरे घोड़े के पीछे नहीं घसीटना चाहते तो मेरे रास्ते से हटो। इसके जवाब में कई का वो सिपाही कहता है कि हम तुम्हें इन लाशों के साथ गुजरने नहीं देंगे जो तुम अपने पीछे घसीट रहे हो। और कई सिपाही कहता है कि हम उस्मान बे को खबर करेंगे और उनसे इजाजत लेंगे तब तुम लोगों को जाने की इजाजत होगी। जिसके जवाब में कमांडर कहता है मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही कर गुजरूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। इतना कहते ही कई के सिपाही मंगोलों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके पास कितना असला और क्या क्या है, इसलिए वो बगैर सोचे समझे उन पर हमला कर देते हैं। जैसे ही वो मंगोलों पर हमला करने लेते हैं तो पहले से ही मंगोलों के तीर अंदाज तैयार बैठे होते हैं और वो जैसे ही आगे आते हैं वो तमाम के तमाम कई सिपाहियों को मार देते हैं एक ही झटके में। इसके बाद मंगोल उनकी लाशों को भी घोड़ों के साथ बांध देते हैं और उनको घसीटना शुरू कर देते हैं। और वो कमांडर कहता है कि मंगोलों के खिलाफ सर उठाने वालों का हमेशा यही अंजाम होता है, वो सिर्फ अंजाम ये है कि वो मौत के ही काट उतरेंगे। इसके बाद मंगोल अपने सिपाहियों को नौकरों कहकर बगलाता है और कहता है चलो अब हम उस्मान बे के कबीले चलते हैं, शाबाश चलो। इसके बाद हमें कई कबीला दिखाया जाता है जहां उस्मान बे अपने खास लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहे होते हैं। इस मीटिंग के दौरान उस्मान बे सरुका को एक जिम्मेदारी देते हैं जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें इसके हक पर चलने की तौफीक दे। जिसके जवाब में सरुका कहते हैं कि आपके रास्ते को अपना रास्ता समझते हैं और सिपाही जो है वो सच्चाई पे गमजान रहने के अलावा कोई अदब नहीं रखते हुजूर। और सरुका साहब मजीद कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें आपके साए से महरूम न करे। जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं ए वल्लाह सलामत रहो मेरे बच्चे। इसके बाद उस्मान बे कहते हैं कि आपके तहावन से सरदारान हमेशा गफ्फार के लिए डाल बनने वाले, अपने मफादात को तमाम मकसद से आगे रखने वाले कराची साहब की कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि वो हमारे रास्ते में कोई रुकावट बने। और आज और अभी से हम अपनी मंजिल और मंसूबों के बारे में बात करेंगे। और आज हम सूरज तलू होने के बाद हक हसार जाकर दीवारों पर हमला करना शुरू कर देंगे। इसके बाद सब कहते हैं ए वल्लाह हुजूर, हम ये जरूर करेंगे। इसके बाद बेगम खतून कहती है हक हसार की फसलें सबसे मजबूत काफरों की हैं, क्या हम मंजनिकों से हमला करने के लिए अबूर कर सकते हैं उन्हें? इसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं बेगम खतून जो आपको चीज अंदेशे में डाल रही है वो अगर हक हसार का मुहासरा तवील होगा तो हमारे लिए आसान रहेगा कि हम उनको आगे ले जाएं। दूसरी बात यह है कि हम ताकत से नहीं बल्कि ईमान से लड़ते हैं और ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं, इसलिए हम इन पर जरूर हमला करेंगे और इनको आज इनका नीचा ही दिखाएंगे। लेकिन आप सब ये मत भूलना हमारा दिल जो इन जमीनों को इंसाफ दिलाने के लिए तमन्ना से जलता है वो सिर्फ इंसाफ ही है। हम जमीनों के लिए नहीं लड़ते, हम हक के लिए लड़ते हैं। बेशक वो इन दीवारों से ज्यादा मजबूत है जिनमें वो अपना जुल्म छिपाते हैं। और आज ये बात लुकुस और सूफिया अच्छी तरह समझ जाएंगे कौन हक पर है और कौन हक कर रहा है। ये थी ख़वातीन और हज़रात आज की एपिसोड का पार्ट 2। मज़ीद है एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल पार्ट 3 इस चैनल पर अपलोड होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।